कहा जाता है कि पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। जी हाँ, ऐसे ही 11 साल उम्र के हमारे साथ हैं पंडित कृष्ण नयन जी महाराज, जिनकी उम्र 11 वर्ष है और जिन्होंने 6 साल से कथा करना प्रारंभ कर दिया था। आपको बता दें, उनको चारों वेद और महापुराण कंठस्थ याद हैं। ये विचित्र प्रतिभा हमारे साथ मौजूद है। आज हम जानेंगे कहाँ से उनको ये प्रेरणा मिली और किस तरह से वो आज कथा को कंठस्थ पढ़ लेते हैं। सबसे पहले तो कृष्ण व्यास जी, आपका हार्दिक स्वागत पंजाब केसरी टीवी की ओर से। जी जी। हमें जानेंगे कैसे आपको कहाँ से प्रेरणा मिली और किस तरह से आप ये कंठस्थ कर लेते हैं। वैसे तो सब भगवान की कृपा है, क्योंकि भगवान की कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता। ये हमारे दादाजी वो जब पुराणों को पढ़ते थे तो हम भी उनके साथ, उस समय पढ़ना तो नहीं आता था लेकिन उसे सुन लिया करते थे, और भगवान की ऐसी आज्ञा भी रही और कृपा भी रही कि वो याद हो जाता था। तो धीरे धीरे हमने भी खुद पढ़ना शुरू किया और इस तरह से लगभग सारे ही पुराण याद है। जैसे बताया जाता है कि आप अपने दादाजी के साथ जब खेला करते थे, बाल कथाएं सुनते थे, तो ईश्वर की ऐसी कृपा रही कि आपका मन जो है वृंदावन की ओर मोहित हो उठा। जी, क्योंकि वृंदावन एक श्लोक भी है, अनाश्रित्य राधा पदाम भोज युग्मम अनाश्रित्य वृंदाटवी तत्पदांकम। हम चाहे कितने ही विद्वान क्यों ना हो, अगर वृंदावन में जाके श्रीमद् भागवत का अध्ययन नहीं किया तो फिर भी हम भागवत जी के रहस्यों को नहीं समझ सकते। इसलिए वृंदावन में प्रेम भी था, तो वृंदावन में अध्ययन हुआ 9 महीने तक वहाँ अध्ययन चला। तो वृंदावन में पहले से ही बहुत, क्योंकि टीवी पे भी कृष्ण जन्माष्टमी और इस कई न्यूज़ चैनलों के से भी वहाँ के लाइव देखा करते थे, तो बहुत अच्छा लगता था, इच्छा होती थी कभी वहाँ जाना है। तो जैसे हमें बताया गया है कि आप 1.5 से 2 साल की उम्र में आप सांपों के साथ खेला करते थे और अपने दादाजी से कहा करते कि मुझे वृंदावन लेके चलिए, वरना मैं एक दिन आपको वहीं मिलूंगा। तो ऐसा क्या आपको क्या चीज़ आपको प्रेरित करती थी जो आपका मन बार बार वहाँ जाने के लिए करता था? जैसे कि कल कथा भी हुई थी, तो वृंदावन में भक्ति है, और जब शनकादिक ऋषियों ने सूत जी से पूछा है सब पुराणों का सार क्या है, तो उन्होंने कहा था, बोले सब पुराणों का सार भक्ति है, और भक्ति नृत्य थी यत्र च, और भक्ति वृंदावन में हमेशा के लिए वास करती है, वहीं नृत्य करती है। इसीलिए अगर भक्ति पुराणों को समझना है तो वृंदावन जाना होगा। इसलिए पहले से ही बहुत इच्छा होती थी वृंदावन जाने की, और वृंदावन की तो कई गाथाएं भी हैं। वृंदावन तो वैसे भगवान का घर है। एक बार प्रयागराज भी ब्रह्मा जी के पास गए और बोले मुझे सब कर देने आते हैं लेकिन वृंदावन कभी कर देने नहीं आता, क्योंकि प्रयाग तीर्थों के राजा हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा भाई जिसका ये धाम है उसके पास जाओ। तो वृंदावन के धाम भगवान कृष्ण यानी विष्णु भगवान के पास गए, बोले आपका वृंदावन मुझे कर देने नहीं आता। तो भगवान ने कहा भाई प्रयाग में हमने तुम्हें तीर्थों का राजा बनाया, अपने घर का नहीं बनाया, इसलिए वृंदावन तो हमारा घर है, वो तुम्हें क्यों कर देगा, इसलिए वृंदावन भगवान का घर है। अंतिम सवाल महाराज जी आपसे कि जो आज का युवा पथ भ्रमित हो चुका है, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? वैसे तो आज नीति का श्लोक भी है कि विद्या ददाति विनयम, विद्या से विनय आता है, पर लेकिन आज लोग पढ़ लिख तो बहुत गए पर फिर भी अनपढ़ हैं, क्योंकि जिसके अंदर विनय नहीं उसने कभी विद्या को पढ़ा नहीं है, जिसके अंदर नम्रता नहीं, क्योंकि भगवान को भी 2 चीज़ बहुत अच्छी लगती है, एक वंदन और दूसरा चंदन। चंदन से शीतलता है और वंदन से नम्रता है। नम्रता अगर किसी व्यक्ति में तो भगवान को बहुत प्रिय है, और जो लोग चंदन लगाते हैं उसका मतलब ये है कि वो ठंडे स्वभाव के। और रामचरितमानस में भी जब आए हैं परशुराम जी, जब धनुष खंडन हो गया था, तो लक्ष्मण जी ने उन्हें देखा तो बोले इनके माथे पे चंदन है तो बहुत ठंडे व्यक्ति होंगे, पर लेकिन जब आए तो बहुत गुस्से में थे।
तो लक्ष्मण जी हंसने लगे, बोले चंदन लगा के भी गुस्सा आ रहा है। इसीलिए आज वही हाल हो गया। चंदन लोग लगाते हैं लेकिन फिर भी गुस्सा है। वैसे ही विद्या तो पढ़ लिए पर फिर भी अनपढ़ है। ये थे हमारे साथ बालकृष्ण जी महाराज, जिनकी इस बार 29वीं कथा हो रही है और 6 साल की उम्र में वो कथा करने लगे थे रहे हैं। कैमरामैन महेश गिरी के साथ रामकुमार पुंडीर, पंजाब केसरी टीवी, सहारनपुर। व्यापार में लाभ होगा या हानि, रिश्तों में कैसे सुलझेगी परेशानी, किसका बनेगा शादी का योग, कौन से उपाय से कटेंगे रोग, मैं बताऊंगा मेष से लेकर मीन राशि का हाल। भविष्यवाणी लाइव में पंजाब केसरी टीवी पर रोज सुबह 8 बजे।